Hello friends, good morning to all of you. Today we have to discuss about the food security in India. What is the food security, क्या होता है या फूड सिक्योरिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे. फूड सिक्योरिटी जो इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक आता है और चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं. वी हैव टू सबसे पहले जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी होता क्या है. व्हाट इज़ द फूड सिक्योरिटी. सो फूड सिक्योरिटी होता क्या है. कह रहा है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि फूड इज एज एसेंशियल, इतना ज़रूरी है जितना जीने के लिए हवा, ब्रीथिंग के लिए, एंड ड्रिंकिंग फॉर द वाटर, एंड ड्रिंकिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग. यानी पानी का मतलब कि हवा जितना सांस लेने के लिए ज़रूरी है, पीने के लिए पानी जितना ज़रूरी है, उसके बाद भोजन का ही स्थान है. 3 चीज़ मुख्य होता है हमारे शरीर के लिए. सबसे पहले हवा, शुद्ध हवा, अच्छी हवा. दूसरा पीने के लिए स्वच्छ पानी, मिनरल्स युक्त पानी. तीसरा डाइटरी नीड्स वाला फूड्स, यानी इंसेंशियल जो हर एवरी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो ऐसा फूड चाहिए. तो नीचे चलते हैं. नहीं, कहने का अर्थ ये है कि फूड सिक्योरिटी जो है हम कि क्यों ज़रूरी है. कह रहा है कि फूड सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़रूरी हमारे लिए हवा है, जितना ज़रूरी हमारे लिए पानी है, उतना ही ज़रूरी फूड सिक्योरिटी भी है. ठीक. इसके क्या होते हैं फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशन होते हैं. क्या क्या होते हैं आगे इसके डिस्कस करते हैं. एबिलिटी ऑफ द फूड, उपलब्धता, यानी चारों तरफ उपलब्ध हो भोजन, ये सबसे पहला डायमेंशन बनते आता है. इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन विद द कंट्री, यानी हमारे जो प्रोडक्शन हो, उत्पाद जो हो हमारे देश का में, फूड हमारे देश में उसका उत्पाद होना चाहिए. फूड इंपोर्ट्स होना चाहिए, यानी बाहर से भी अच्छे मतलब मिल जाना चाहिए. एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक्स स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट गारंटीज, यानी बड़े बड़े FCI वगैरह का नाम सुने होंगे आप लोगों ने. गवर्नमेंट गारंटीज वगैरह में फूड को स्टॉक करके रखा जाता है किसानों से खरीद कर अनाज को. तो इसके लिए यही ज़रूरी है. यानी उपलब्धता हमारे भोजन के लिए कि सबसे पहले कैसे ज़रूरी है, हमारे देश में उसका प्रोडक्शन होना चाहिए. आसानी से बाहर से देशों से हमारे देशों में आ जाना चाहिए. और कभी कभी ज़रूरत होती तब वगैरह रूस वगैरह से हम लोग भी गेहूँ का मतलब ज़रूरत होती है तब इसेंशियल माइनर में कभी कभी लेते हैं हम लोग. फिर फूड इंपोर्ट्स करता है. फूड इंपोर्ट्स माने बाहर से आ जाना चाहिए. और हमारा प्रीवियस ईयर स्टॉक्स जो गवर्नरीज में है उपलब्ध होना चाहिए. यानी कहने का मतलब है कि अनाज जो है किसान अपने पास इतना उपलब्ध कर देता है उसको, क्योंकि उसकी पूंजी सब कुछ लगता है तो सोचता है कि बेच दें. तो बेचने के लिए सरकार क्या करती है, उससे खरीद कर अनाज को एक जगह रख देती है और किसानों को उसके बदले पैसे देते कि अगले उस पैसे से फिर फसल को उगा सकें और अपना जीवन यापन कर सकें. कहाँ अपने. तो इसीलिए क्या करते हैं, गैलरीज में रखना स्टॉक ज़रूरी है भोजन के लिए. दूसरा कह रहा है एक्सेसिबिलिटी ऑफ द फूड. एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, पहुँच. इसका मतलब आपने पढ़ा उपलब्धता, इसका मतलब होता है पहुँच. यानी फूड की पहुँच होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि फूड जो है हर पर्सन के पास हमारे देश में पहुँच होना चाहिए. यानी पहुँच करने का मतलब कि उपलब्ध सबको मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी भी बिलोंग्स का कास्ट का हो. इससे मतलब जाति धर्म वगैरह ये सब छोड़कर इंसान है, बस इंसान है ना, तो हर इंसान को फूड मिलना ज़रूरी है. यानी उसके पास पहुँच हो, यानी हर भोजन आसानी से उसको क्या हो, उपलब्ध हो जाए, मिल जाए उसको आसानी से. हर आदमी के पास चले, मिल जाए, हर आदमी के पास उपलब्ध हो जाए, हर आदमी के पास पहुंच हो जाए, इस तरह का. तीसरा आता अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड. अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड का मतलब ये हुआ कि इट मीन्स एवरी पर्सन हैज़ एनफ मनी टू बाई सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिएंट्स फूड विच इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्दी लाइफ. यानी कहने का मतलब अफोर्डेबिलिटी माने सामर्थ्य. हर इंसान के पास इतना सामर्थ्य हो, हर लोगों के पास इतना सामर्थ्य हो, हमारे देश के लोगों के, कि हर पर्सन जो है इतना पैसा हो उसके पास कि आसानी से पर्याप्त मात्रा में उसके पास भोजन हो. यानी कहने का मतलब ये नहीं कि एक बेरा खाए 2 बेरा उपास से रह जाए, नहीं. यानी तीनों टाइम जो प्रॉपर भोजन करने का जो वे होता है, तरीका, वो उसके पास उपलब्ध हो. यानी पर्याप्त मात्रा में भोजन हो, सेफ हो, कहने का मतलब खराब नस्ल का खराब पदार्थ जैसा भोजन ना हो, एक अच्छा भोजन हो.
और न्यूट्रिएंट्स फूड हो। न्यूट्रिएंट्स फूड माने हर प्रकार का उसका न्यूट्रिएंट्स फूड मिलना चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी सब्जी भात वगैरह गरीब खा लेते हैं, ठीक है, जी लेते हैं, लेकिन दाल भी बहुत ज़रूरी, पल्सेस वगैरह भी बहुत नेसेसरी होती हैं, तो न्यूट्रिएंट्स फूड भी ज़रूरी होती है। क्यों न्यूट्रिएंट्स फूड ज़रूरी है? ये सब नेसेसरी फॉर द हेल्दी लाइफ, क्योंकि अगर भोजन अगर अच्छा खाएगा, सेफ और न्यूट्रिएंट्स युक्त भोजन करेगा तो उसके शरीर के लिए हेल्दी लाइफ रहेगा। हेल्दी लाइफ रहेगा तो उसके लिए अच्छा होगा, आगे भी काम करेगा और हमारे देश के विकास में मदद करेगा। हेल्दी लाइफ इज़ नेसेसरी फॉर द एवरी पर्सन, क्योंकि हर आदमी अगर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ इंसान अपने देश के प्रति कुछ न कुछ काम करेगा और देश की आर्थिक विकास में भरपूर सहयोग करेगा। आगे देखते हैं, एक बार और क्विक रिवीजन करते हैं। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ज़रूरी है। जिस तरह हमारे लिए भोजन, हवा और पीने के लिए पानी ज़रूरी है, सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है, पीने के लिए पानी ज़रूरी है, उसी लिए हमारे लिए फूड सिक्योरिटी भी हमारे लिए ज़रूरी है। तीसरा कहता है कि फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशन होते हैं। कौन कौन? पहला अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, यानी हमारे भोजन के बाद उपलब्ध होना चाहिए, यानी हर आदमी जो है इसके लिए क्या होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे देश में उसका कंट्री में प्रोडक्शन हो, बाहर से भोजन उपलब्ध हो जाए, आए हमारे वो यहाँ आ जाए कभी ज़रूरत पड़े तो, और हमारे प्रीवियस ईयर स्टॉक्स माने हर गोदाम में अनाज पहले से भरा हो, ताकि कभी भी कोरोना जैसे हाल ही में कोरोना आया था 2020 में, तो कोरोना आया था तो सब सरकार क्या कहती है, एफसीआई गोदाम में रखी थी, तो जो भी राशन कार्डधारी थे उनको फ्री में अनाज देने लगी। इससे कुछ हद तक भूखमरी कंट्रोल हो गया, क्योंकि अनाज फ्री में मिलने लगा बाई पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से। तो जितने लोग भी कार्डधारी थे, लोअर लेवल के, बीपीएल लेवल के, अंत्योदय लेवल के, जो भी कार्ड प्रकार के थे, उनको आसानी से भोजन मिल गया। बीपीएल अंत्योदय के बारे में आगे भी डिस्कशन बहुत अच्छे एक्सप्लेन से करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, यानी हर आदमी के पास भूख की पहुंच होना चाहिए, हर आदमी बहुत आसानी से भूख को प्राप्त कर सके, यानी कहने का अर्थ है, यानी इट मीन्स फूड इज रीच टू एवरी पर्सन विद इन आवर कंट्री, हमारे देश के प्रत्येक लोग आसानी से भोजन को प्राप्त कर सके, ऐसी एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब होता है सामर्थ्य, हर इंसान जो होता है उसके पास इतना पैसा हो कि वो सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में सेफ यानी अच्छी क्वालिटी, सुरक्षित भोजन और न्यूट्रिएंट्स युक्त भोजन को कर सके, ताकि हेल्दी लाइफ के लिए। ओके, ठीक, बाय बाय, गुड बाय।